टूथ एक्सट्रैक्शन एंड इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट, यानी कि एक ही दिन एक ही सर्जरी में हम आपका दांत निकालें, दांत निकालने के बाद आपकी जो एक्सट्रैक्शन सॉकेट है यानी कि बोन है उसके अंदर इम्प्लांट प्लेस करें और उसके बाद अगर पॉसिबल है उसके ऊपर क्राउन भी लगा दें। तो एक ही सर्जरी में आपका दांत लग जाए, यानी कि आप डेंटल क्लिनिक में आए, दांत निकलवाएं और साथ ही इम्प्लांट भी लगवा लें। तो इसको बोलते हैं इमीडिएट टूथ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय इमीडिएट डेंटल इम्प्लांट प्लेसमेंट। तो इसकी क्या क्या फ़ायदे हैं ऐसा करने से, और इसके क्या कहते हैं डिसएडवांटेज क्या है, और इसका क्या क्राइटेरिया है कि हम एक ही दिन में सब कुछ कर सकें। फर्स्ट ये है कि इसके फ़ायदे क्या है कि आप एक ही दिन में दांत निकलवाएं और उसके बाद इम्प्लांट लगवा लें। अच्छा, जो कन्वेंशनल प्रोटोकॉल था वो ये था कि आप दांत निकलवाते थे, दांत निकलवाने के बाद आप 1 मंथ to 3 मंथ वेट करते थे कि सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग हो जाए, बोन हील हो जाए, उसके बाद आप इम्प्लांट लगवाते थे। तो उससे ये होता था कि आपका जो है मल्टीपल सर्जरीज होती थी, क्योंकि एक सर्जरी में आपने दांत निकलवाया, दूसरी सर्जरी में आपने इम्प्लांट लगवाया। जबकि क्या कहते हैं इमीडिएट टूथ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट में आपकी एक ही सर्जरी में दांत भी निकल जाएगा और आपका इम्प्लांट भी प्लेस हो जाएगा। अच्छा, इसका दूसरा क्या एडवांटेज है? दूसरा एडवांटेज है कि आपका ट्रीटमेंट स्पीडी हो जाएगा, आपको दरमियान में कोई गैप नहीं आएगा। जैसे कि आप हीलिंग के लिए वेट करते थे, सॉफ्ट टिश्यू हील हो जाए, बोन हील हो जाए, उसके बाद इम्प्लांट प्लेस होगा। और जबकि इसमें यह है आपका सॉफ्ट टिश्यू क्या कहते हैं जैसे आपका क्या कहते हैं दांत निकाला उसी वक्त इम्प्लांट प्लेस कर दिया, तो आपका जो वेटिंग पीरियड था दरमियान में वो बहुत कम हो गया, यानी कि 2 to 3 मंथ आपके सेव हो गए। इसका जो थर्ड एडवांटेज ये है क्योंकि जब भी हम इम्प्लांट दांत निकालते हैं तो आपकी बोन डिसॉल्व होती है, बोन की हाइट और विड्थ ऐसा ऐसा कम होती है। तो अगर आप उसी वक्त इम्प्लांट प्लेस कर देते हैं तो इम्प्लांट आपकी जो बोन की हाइट और विड्थ भी मेंटेन हो जाती है, और आपके जो सॉफ्ट टिश्यू कंटूर है गम्स का वो भी उसके इर्द गिर्द ग्रो कर जाता है, यानी कि वो भी सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल भी मेंटेन हो जाती है। किसी किस्म का बोन डिसॉर्प्शन नहीं होता, बहुत कम बोन डिसॉर्प्शन होती, ना होने के बराबर। इसी तरह आपकी सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल भी मेंटेन हो जाती है। अच्छा, अब ये है कि जब इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं तो इसको हर केस में क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसके इमीडिएट इम्प्लांट टूथ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट हर केस में क्यों नहीं करते? उसकी क्या रीज़न है, इसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे केस सिलेक्शन की जाती है कि हम वो कौन से केसेस हैं जिसमें हम टूथ एक्सट्रैक्शन और इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट कर देते हैं? तो वो हम यानी कि वो फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं अब। अच्छा, जो फर्स्ट जो फैक्टर है वो ये है कि इन्फेक्शन आपकी जो है आपका टूथ है वो बहुत ज़्यादा एक्यूटली इन्फेक्शन ना हो, एक्यूट पस ना हो, कोई स्वेलिंग ना हो। अगर आपके एक्यूट इन्फेक्शन है तो उस केस में इमीडिएट इम्प्लांट प्लेस नहीं करते, क्योंकि उससे ये होता है कि अगर आप इमीडिएट इम्प्लांट प्लेस करेंगे तो वो इम्प्लांट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड ये कि क्योंकि जब भी आप इमीडिएट इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो आपकी बोन की क्वालिटी और क्या कहते हैं बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए ताकि इम्प्लांट जो है बोन से ग्रिप ले सके। जब आप दांत निकालते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर उसकी क्या कहते हैं बोन प्रिजर्व नहीं हुई, किसी वजह से बोन क्या कहते हैं दांत निकालते हुए बोन क्या कहते हैं थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई या बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्सपेंड हो गई बोन, तो उस केस में भी क्या कहते हैं अगर बोन सॉफ्ट है तो जो आपकी इम्प्लांट को स्टेबल नहीं दे पाएगी, स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगी, तो ऐसे केसेस भी इमीडिएट यानी कि इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए सूटेबल नहीं होते। या आपकी सॉफ्ट टिश्यू बहुत थिन है, इंटीरियर का जोन है, आप चाह रहे हैं कि वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू ग्रो करे, तो इस क्या कहते हैं उस केस में भी आप वेट कर सकते हैं। चले अब आपने ये तो थी क्या कहते हैं किन केसेस में आप कर सकते हैं, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। एक तो कोई एक्यूट इन्फेक्शन ना हो, बोन की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत अच्छी हो, आपकी सॉफ्ट टिश्यू प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, और बोन जो है आपका इम्प्लांट इनिशियली स्टेबल हो जाए बोन के अंदर, यानी कि इस हद तक बोन की क्वालिटी हो। अच्छा, अब इसके ड्रॉबैक क्या है? अब ये नहीं कि हमारे पास पेशेंट कहते हैं कि आप फिर अगर इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि फिर आप एक ही गो में ये नहीं कि क्या कहते हैं सब कुछ क्यों नहीं कर रहे, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं? अच्छा, एक तो ये ड्रॉबैक्स हैं कि जब भी आप इमीडिएट क्या कहते हैं एक्सट्रैक्शन करते हैं इमीडिएट इम्प्लांट प्लेस करते हैं, तो उसमें जो है हमें समटाइम फ्यू केसेस में इनिशियल प्राइमरी स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि इम्प्लांट जो है वो समटाइम लूज रह जाता है। तो जब लूज रहता है तो उसमें सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं।
फिर दूसरा ये कि जब आप बोन हीलिंग के लिए, सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग के लिए वेट नहीं करते तो आपको समटाइम आर्टिफिशियल बोन ऐड करनी पड़ती है, ताकि क्या कहते हैं इम्प्लांट और बोन के दरमियान स्पेस रह जाती है, उस स्पेस को फिल करने के लिए आप आर्टिफिशियल बोन प्लेस करते हैं। समटाइम आपको सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर ये जो है इमीडिएट टूथ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय इमीडिएट इम्प्लांट टूथ एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय इमीडिएट, तो ये एक टेक्निक सेंसिटिव है, ठीक है, ये यंगस्टर के लिए नहीं है ये, क्योंकि देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, जब करने में इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैंड चाहिए। तो अगर एक्सपर्ट हैंड में भी सक्सेस रेट कॉम्प्रोमाइज़ है एज कम्पेयर टू क्या कहते हैं कन्वेंशनल प्रोटोकॉल के, क्योंकि जब आप टूथ एक्सट्रैक्ट करते हैं तो चांसेस हैं कि आपकी बोन थोड़ी सी वहाँ से क्रैक हो जाए। अगर बोन क्रैक होगी, बोन क्या कहते हैं कहीं से चिप ऑफ होगी, तो जाहिर बात है तो आपको वो केस इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। ट्रॉमेटिक सर्जरी करनी पड़ी है तो वो भी केस सूटेबल नहीं है कि आप उसमें इम्प्लांट उसी वक्त प्लेस कर सकें। तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें, इंशाल्लाह आपको वो बेस्ट ऑप्शन देगा कि ये केस इमीडिएट क्या कहते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन फॉलो बाय इमीडिएट इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए सूटेबल है, या आपको कन्वेंशनल प्रोटोकॉल के साइड पे जाना चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।